और से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहत इंदौरी का निधन हो गया। इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहत इंदौरी का निधन। आज ही उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। ये बहुत बड़ी खबर है उन सब फैंस के लिए जो राहत इंदौरी जिनके लिए एक आइडल थे। ये बहुत बड़ी खबर इंदौर से, राहत इंदौरी जिनकी शायरियां मशहूर थी, जिनकी शायरी पढ़ने का अंदाज मशहूर था और उनका निधन हो गया है। आज सुबह उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी। यह भी कहा था कि कोई मुझे फोन ना करे, यानी कि उनकी तबीयत नासाज थी और वो चाहते थे कि वो थोड़ा आराम करें। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे, कोरोना से उनकी का निधन हो गया उनका। ये बहुत बड़ी खबर है। मशहूर शायर राहत इंदौरी, कौन नहीं उनको जानता होगा। और राहत इंदौरी जिनकी शायरियां, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या जवान, हर कोई उनकी शायरियों को पसंद करता था। एक अलग अंदाज राहत इंदौरी का था अपनी शायरी पढ़ने का, उनके शायराना अंदाज का। और ये बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। हालांकि आज सुबह खुद ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई भी मुझे फोन ना करे, ये उन्होंने अपील भी की थी अपने ट्वीट में। बहुत बड़ी खबर इंदौर से, राहत इंदौरी नहीं रहे। इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और कोरोना काल चल रहा है, रोजाना कोरोना के कहर की खबर पढ़ते हैं, लेकिन ये इस तरह की चौंकाने वाली खबर जब सामने आती है तो जाहिर सी बात है हर किसी को धक्का लगता है। अरुण हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अरुण, बहुत चौंकाने वाली खबर। सबको, उनके फैंस को यही लगा होगा कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और 2-4 दिन में ठीक होकर वो घर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जब उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी तब बताया जा रहा था कि बिल्कुल वो स्वस्थ है और ठीक है। हालांकि उनके जो फेफड़े थे उनमें इन्फेक्शन हो गया था निमोनिया के चलते, और कोरोना के प्रमुख लक्षण है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। उस वजह से उनको आईसीयू में रखा गया था और आज सुबह से ही वो आईसीयू में थे। कल उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उनको अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले ही उनका इंतकाल हो गया और उनके जो फैंस थे उनमें मायूसी छा गई। हालांकि उन्होंने लिखा था कि वो जल्द ही कोरोना की जंग जीतकर बाहर आएंगे और अपने फैंस को कहा था कि आप लोग मुझे फोन ना लगाएं, ना मेरे घर पर फोन लगाएं। मैं अपने खैरियत के समाचार है वो ट्विटर और फेसबुक पर आप लोगों से साझा करता रहूंगा। लेकिन अभी अस्पताल, अरविंदो अस्पताल का प्रबंधन ने उसने इसकी पुष्टि कर दी है कि राहत इंदौरी की मौत हो गई है, उनका निधन हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वाकई में बहुत धक्के वाली खबर है। आज सुबह जब उन्होंने ट्वीट किया तो अरुण, ऐसा ही लगा कि कोरोना क्योंकि बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो वो जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट होगा और ठीक होकर आ जाएंगे। लेकिन शाम होते होते जब अब ये खबर आती है तो जाहिर सी बात है उनके फैंस को बहुत बड़ा धक्का, इंदौर के लिए एक बहुत बड़ा, इंदौर की भी हानि, क्योंकि इंदौर का नाम भी उन्होंने रोशन किया था। राहत इंदौरी उनको कहा जाता था और शायराना अंदाज उनका वो अपने आप में इतना निराला था। बिल्कुल, देखिए, वो आवाम की नब्ज को अपने शब्दों में वो पिरोते थे और उनके देश विदेश में कई लाखों उनके फैंस थे और उनको दुनिया भर में के लोग उनकी दुआएं कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और वो अस्पताल से वापस आ जाएं और फिर उसी शायरी की दुनिया में लौट आएं। लेकिन जिस तरह से उनकी हालात थे, जब उनकी उम्र 70 साल की थी और वो हार्ट और शुगर के पेशेंट थे, इस कारण से खतरा ज्यादा लग रहा था और वही हुआ। तो उनका जो लंग्स थे उनमें संक्रमण हुआ और उसके बाद वो उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टर उनको नहीं बचा सके। उनके जो लाखों लाख फैंस हैं उनमें मायूसी छा गई है और इस तरह कोरोना का कहर लगातार इंदौर में बढ़ता जा रहा है। आज ही 176 पॉजिटिव मरीज आए हैं, 8,900 मरीज के पॉजिटिव आ चुके हैं, 336 लोगों की मौत हो चुकी है और एक मौत अगर आज की अभी मिला दिया 337 मरीज कोरोना के चलते इंदौर में मर चुके हैं। लगातार कोरोना संक्रमण फैल रहा है और ऐसे में जो राहत साहब हैं उनकी भी जान कोरोना के चलते चली गई। और हमारे साथ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के सीनियर राइटर प्रवीण दुबे जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत चौंकाने वाली खबर। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ उनके जाने की जो क्षति की बात की जाए, जो सवाल होना चाहिए इस वक्त के, उनके जाने से गया क्या? उनके जाने से शायरी का ओज गया, उनके जाने से वीर रस के अंदाज में दम से कहने वाला शायर गया, उनके जाने से उर्दू और हिंदी की जो तालीम और समझ रखने वाले लोग हैं
उनका एक बहुत बड़ा खजाना गया। तो कुल मिला के राहत इंदौरी के जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो हिंदी और उर्दू दोनों में उनकी बहुत समान पकड़ थी, दोनों से समान प्रेम था। वो अक्सर कहते भी थे, एक शेर भी उन्होंने उसी तरह से लिखा है कि उर्दू हिंदी मेरी माँ है और उर्दू मेरी मौसी है जैसा। तो ऐसा शायर जिसने न केवल रूहानी शायरियां की, वो उनमें भी कमाल किया। बहुत सारे सूफियाना उन्होंने लिखा, उसमें कमाल किया। बहुत सारे राष्ट्र प्रेम की जो शायरी लिखी, उनमें कमाल किया। और बहुत सारी ऐसी नज़में भी लिखी जो ये बताती थी कि वो किसी भी तरह का भेदभाव यदि किसी खास कौम के साथ होगा तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उस तरह का भी उन्होंने बहुत कमाल लिखा। और एक शायरी जो जगत है ये पूरा, उसके लिए तो हिंदी उर्दू उसमें तो बहुत बड़ी क्षति है ही। अब इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जी हाँ, बिल्कुल है। हालांकि वो जिस तरह के शायर थे, उन्हें एक इलाके विशेष से बांधना बड़ा उनको संकुचित कर देना होगा, क्योंकि तमाम दुनिया भर में उनके चाहने वाले लोग थे। वो पाकिस्तान में मुशायरा करते थे, यूएई में मुशायरा करते थे, अमेरिका में बहुत उनके चाहने वाले थे। तो कुल मिला के वो पूरे देश के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि नाम उनका इंदौर से जुड़ा हुआ था, उनकी पहचान इंदौर से जुड़ी हुई थी, लिहाजा इंदौर की एक बड़ी पहचान चली गई। फिल्मों में बहुत अच्छे गाने उन्होंने लिखे, कई सारी फिल्मों में। तो बॉलीवुड का भी एक तरह का नुकसान है। हालांकि वो बहुत जल्दी वहां से उकता गए थे। एक बार हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी मैं वहां से उकता गया, क्योंकि एक किसी सिचुएशन के हिसाब से लिखना बड़ा तकलीफ दे होता है। फिर भी कई फिल्मों के सुपरहिट गाने भी उन्होंने लिखे। तो पूरे कौम का, पूरी समाज का, पूरे देश का नुकसान है। और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा प्रवीण जी, जब सुबह उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, और ये भी कहा कि मुझे फोन मत करना, और ये अपील उन्होंने की थी। शायद वो थोड़ा आराम करना चाहते थे, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि शाम आते आते ये खबर सुनने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। वो उनका मिजाज इसी तरह का था। बड़े बागी तेवर के शायर थे वो, और मुझे बहुत पसंद भी थे व्यक्तिगत तौर पर। बड़े बागी तेवर के शायर थे और बहुत दम से वो अपनी बात कहते थे। मुझे याद है एक बार न्यूज़ 18 में हमने उन्हें बुला के बैठाना चाहा। पहले वो तैयार हो गए थे कि बैठेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरा मूड नहीं है, और अगर मूड नहीं होता तो मैं शायरी पढ़ता नहीं। बहुत सारे ऐसे उनके मंच में भी उनके बहुत सारे अंदाज ऐसे होते हैं जो होते थे। जब वो बोलते थे कि भाई यदि मजा नहीं आ रहा हो तो बोल दीजिएगा, मैं आगे सुनाना बंद कर दूंगा। तो बहुत साफगोई से अपनी बात कहते थे। तो ट्वीट में भी वही साफगोई थी कि फोन मत करना, कैफियत मत मांगना, मिजाज कुश्ती मत करना, क्योंकि उससे दिक्कत होगी। लेकिन ये सही बात है कि इतनी जल्दी हॉस्पिटलाइज हों और इतनी जल्दी उनका रुखसती का वक्त आ जाए, तो ये दुखद तो है। बिल्कुल, बहुत दुखद है। और सबसे बड़ी बात कि जब जो भी कोरोना पॉजिटिव पहुंच रहा है अस्पताल, तो यही लग रहा है कि 2-3 दिन में वो ठीक होके आ जाएंगे। 2-3 दिन में या 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट होगा तो राहत मिल जाएगी। लेकिन प्रवीण जी, राहत इंदौरी को राहत नहीं दी कोरोना ने। हाँ, वो कुछ एक उनको पहले से भी दिक्कत थी। मतलब जो हमारी उनसे बात होती थी, उनके परिवार के लोगों से भी, उनसे भी कुछ थोड़ी सी मुश्किलें उनको थी शारीरिक तौर पर। वो डायबिटिक भी थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और भी कुछ उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत थी। हार्ट पेशेंट थे वो, डायबिटिक भी थे जी। तो इस तरह की दिक्कतें उनको थी। तो संभव है कि इसी वजह से और जल्द जो प्रतिकूल असर जो है कोरोना का वो हुआ होगा उनको, उनके उसमें। और शायद यही वजह है कि कोरोना से राहत इंदौरी को राहत नहीं मिल पाई। ये रोजाना इस तरह की खबर आना, कांग्रेस के उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के जो थे उनकी चले जाने की खबर, राहत इंदौरी के चले जाने की खबर, मतलब एक के बाद एक ऐसी खबर जो वाकई में चिंता की ओर लेकर जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल चिंता की ओर लेकर जा रही है। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना को लेकर अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ऐसी दुखद खबरें जो है वो सामने आती हैं। हालांकि एक बार मुझे लगता है कि राहत इंदौरी को इस भाव में भी याद किया जाना चाहिए कि जब ये सीए और आपसी को लेकर विरोध हो रहा था तो उनका एक शेर की एक आखिरी लाइन जो है वो ट्विटर पे लगातार कई दिनों तक ट्रेंड करती रही। बहुत सारे नेता अभिनेताओं ने उसे ट्वीट किया कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
और भी आप देखिए दिग्विजय सिंह या इस तरह के, इसी वजह से जो दक्षिणपंथी लोग हैं या जो बीजेपी के समर्थित लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो उन्हें बहुत पसंद नहीं करते थे, केवल इसी वजह से कि उनके तेवर जो हैं वो कांग्रेस को सूट करते हुए रहते थे। दिग्विजय सिंह अक्सर उन्हें रिपीट करते थे उनके शेर को। अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने 2-3 दिन पहले ही उनके एक शेर को रिट्वीट किया। तो बड़े बागी अंदाज में अपनी बात को कहने वाले चले गए, और इस दम से मुझे लगता है इतनी वाणी में ओज रखे और दम से कहने वाले शायर अब बहुत कम बचे। बिल्कुल, और लगातार अब ट्वीट आने भी शुरू हो चुके हैं। किसी ने ये भी लिखा है कि आपने वादा तोड़ दिया, आपने कहा था कि जल्द लौटूंगा। तो ये एक लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहत इंदौरी नहीं रहे, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम इस समय बता रहे हैं। प्रवीण जी, आप बने रहे हमारे साथ, अरुण आप भी बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।